तो इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत ग्वारी में हूँ, ग्राम देवरीमेटा में। यहाँ पर एक विशाल जलाशय आपको इधर दिखाई दे रहा होगा और अभी हम एक पर्वत शिखर के ऊपर हैं, जहाँ पर सरकार के द्वारा लाखों करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू करके काजू उद्यान लगाया गया, काजू के पेड़ लगाए गए हैं। उस शिखर प्रोजेक्ट का पूरा भ्रमण मैं आपको कराने जाऊंगा और हमारे साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो पौधों में पानी डालने का भी काम कर रहे हैं। और एक पेड़ माँ के नाम से जो भाजपा सरकार का एक योजना चलाया गया था, जिसके तहत पेड़ पौधे लगाए गए थे, तो उसके तहत भी यहाँ पर कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें पानी डालने का काम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं पंचायत के वो यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काजू उद्यान, ये पूरा का पूरा काजू उद्यान के नाम से जाना जा रहा है। काजू के पेड़ लगाए गए हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, फल इनमें भी लगना शुरू हो गया है, फल 2-3 साल से लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पर कई समस्याएं भी किसानों के द्वारा बताई जा रही है। तो वो क्या समस्या है काजू के पेड़ पौधों को लेकर के, उनके उत्पादन को लेकर के। और ये भी सुनने को मिला है कि काजू उद्यान तो यहाँ पर लगा दिया गया है लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट शुरू करके सरकार के द्वारा, और काजू यहाँ पर फलने भी शुरू हो गए हैं। 2-3 साल से काजू के फल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित नहीं की है सरकार ने, जो कि वादा की थी सरकार ने। उसका भी हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। हमारे साथ जो भैया है यहाँ पर वो आपको बताएंगे। तो भैया, आप यहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट के लिए काफी आप लोगों ने मेहनत की है, आपके ही मेहनत से यहाँ पर आप पानी डाल दीजिए। पहले ये काय का पेड़ है? काजू है। काजू ही है जी। ये इस साल हो जाएगा? ये हाँ हो जाएगा। ये गैप फिलिंग हुई है इस साल हमारे इस काजू में। जहाँ के पेड़ मर गए थे उनकी गैप फिलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। और वो पौधे हमारे इस साल अगस्त में लगे हैं पौधे। ये मतलब ये सारे काजू के पेड़ हैं यहाँ पर पूरे। इधर आ जाओ आप लोग थोड़ा। काजू का उद्यान यहाँ पर एक शिखर प्रोजेक्ट ही के नाम से ये जाना जाता है, काजू प्रोजेक्ट के नाम से। ये पूरे के पूरे आप देखेंगे यहाँ से, ये सभी काजू के पेड़ हैं। ये आप पहले काजू का पेड़ देख लीजिए, इनमें फूल लगे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए, फूल भी आप देख सकते हैं। और फल तो अब आ जाएंगे अभी समय के साथ। ये पूरा यहाँ पर चारों तरफ, ये पूरे चारों तरफ काजू का यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किया गया। लाखों रुपए यहाँ पर खर्च किया गया, पंचायत के द्वारा यहाँ पर काम करवाया गया। लेकिन किसानों के साथ एक प्रकार से सरकार ने धोखा की है। सरकार ने वादा की थी कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके देगी, यानी कि जो काजू फलता है उसको आप डायरेक्टली खाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस काजू को खाने से पहले प्रोसेस करना होता है, और उस प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है, जिसको सरकार ने लगाने का तो वादा की थी नहीं, लेकिन लगाया नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए मोर आ गया है पूरा, ये काजू के पौधे में इस प्रकार से ये पूरा मोर है। ऑर्गेनिक काजू है। ऑर्गेनिक काजू इसको बताया जा रहा है, जैविक काजू। जो गोवा की जलवायु में प्रसिद्धता होता है, उसी प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिली, इस वजह से यहाँ पर काजू प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। भैया, आप बताते जाइए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, आप पूरी कहानी बताइए। हमने 2014 में हमने सोचा कि बंजर भूमि को हम कैसा हरा कर सकते हैं। और हमने मिट्टी परीक्षण किया था। तो मिट्टी परीक्षण में मृदा के अधिकारियों ने बोला था कि यहाँ काजू की जलवायु हमारे लिए उपयुक्त है। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ पौधे लगाए थे, और बाद में हमको जलवायु अच्छी लगी। और काजू बोर्ड के डायरेक्टर कोची केरल से जो आए थे, उनने ही बोला था कि बोले ये काजू के लिए जलवायु है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मतलब 4 जिलों को उन्होंने चिन्हित किया था। मैं 1 मिनट वो पौधे में पानी डाल लेता हूँ। सांसद महोदय आई थी हमारे, ये सांसद जी लगा के गए हैं काजू का ही पौधा है? जी जी। ये 19 सितंबर को आई थी सांसद महोदय जी। तो वो एक पौधा माँ के नाम यहाँ पे लगा के गई थी, तो हम उसमें पानी डाल के जी। तो बताइए पूरी कहानी इसकी। कहानी ये है कि 2014 के बाद बहुत सारे किसानों ने यहाँ काजू के प्लांटेशन को देखते हुए बालाघाट जिले में वैसे 48 किसानों ने काजू लगाया था। लेकिन 8-10 किसानों ने उनका सक्सेस नहीं हो पाया, या फिर वो ओलावृष्टि के कारण वो दोबारा पौधे नहीं मिल पाए। लेकिन 40 किसान बालाघाट जिले में ऐसे हैं जिन्हें काजू लगाया था। और सभी के काजू, मतलब 2014 में हमने शुरुआत किया था बंजर भूमि में, और हमारा काजू बंजर भूमि के लिए है। हमारे पास जो वेस्टेज जो जमीन है, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, चाहे राजस्व की हो, या किसी व्यक्तिगत, ये जो भूमि है जल संसाधन की भूमि के ऊपर हमने 7.5 एकड़ में पहला काजू का पायलट प्रोजेक्ट हमने चालू किया जी। तो ये जैसे काजू का फल तो आप तोड़ रहे हैं, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, क्या है? हमारे पास कोई उसका वो है नहीं प्रोसेसिंग का, क्योंकि हमारा जो NGO है वो सिर्फ
काम करने के लिए है। हाँ। वित्तीय सहायता हमको हमारे एनजीओ को नहीं मिलता, वो एफपीओ को मिलता है या बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट तो हमारी क्षमता है नहीं लगाने की। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार ने जो पहले बोला था कि मनरेगा के अंतर्गत, और काजू बोर्ड के डायरेक्टर कोची से जो आए थे उनने भी ये बोला था कि बोले हम यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगवाएंगे और काजू के किसानों के लिए जितने भी जो सहायता हो सकती है। सबसे पहले सचिन यादव जी थे कृषि मंत्री, जब कांग्रेस का शासन था उस समय उन्होंने बोला था कि बोले मनरेगा के अंतर्गत भी काजू के पौधे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जलवायु जब काजू के लिए है तो सभी जगह, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे राजस्व हो, चाहे व्यक्तिगत कोई किसान की बंजर भूमि हो, वहां पे हम काजू लगाएंगे तो काजू बहुतायत में होगा, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी। मतलब हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि किसानों की आय को, क्योंकि काजू आज उसकी कीमत 1000 रुपए 1200 रुपए किलो है। अगर हम किसान 700-800 रुपए भी किलो काजू देते हैं और उसके पास एक काजू के पेड़ से लगभग 40 से 45 किलो काजू आता है, फेनी छोड़ के, जो उसका जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम काजू के बारे में बात करते हैं कि 500-600 रुपए किलो काजू किसान कच्चा काजू दे सकता है, और 1000 रुपए। और हमारा काजू ऑर्गेनिक है, और हमारे जितने 40 से 45 किसानों ने जो काजू लगाया है वो सब ऑर्गेनिक काजू है, इसमें किसी प्रकार का कोई छिड़काव या कोई दवाइयाँ अभी तक नहीं है। मतलब ये तो प्राकृतिक रूप से पकड़ा है। सरकार ने जैसे प्रोसेसिंग यूनिट का वादा की थी उसको पूरा नहीं वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, फिर बीजेपी की सरकार आ गई, फिर हमने जो अभी वर्तमान सांसद विधायक हैं, जो पहले भी विधायक थे, उनने भी एक पौधा लगाया है यहाँ पे, उनने भी कोशिश की, उनसे जितना हो पाया। लेकिन मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पे पौधे लगे, और यहाँ को देखते हुए पूरे बालाघाट जिले में किसानों ने काजू लगाया है। तो जैसे आपने बताया था कि काजू के पेड़ किसान मजबूरी में काटने को मतलब मजबूर हो चुके हैं, जैसे कि सरकार ने उनको प्रोसेसिंग यूनिट का तो वादा की थी लेकिन पूरा नहीं की, तो किसान अब कहाँ जैसे काजू के पेड़ काट रहे हैं क्या? कुछ किसानों ने ये बोला कि हम जिन पौधों को लगाया है, हमने जिन पौधों को लगाया है, हम उनको कैसे काट सकते हैं। हाँ, उनका गुस्सा जाहिर है और वो सही भी है कि वो अगर काजू पैदा कर रहा है, हमारे यहाँ के ही काजू, यहीं के ही पौधे बन के हमने यहीं पे गैप फिलिंग की है उसकी। हमारे ही पौधे, मतलब जो काजू गिर गया और पेड़ बन मंगलवार पेड़ बन गए, और वही पौधों को हमने फिर से यहाँ पे लगाया है। और दूसरी बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जनवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में यहीं का काजू मंडई में फड़ के हिसाब से, क्योंकि जो भी बिनेगा वो ले जाके बेच देता है उसको काजू। मतलब हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पर्वत पर है, शिखर पर, इसे शिखर प्रोजेक्ट के ही नाम से जाना जाता है। आजू बाजू से यहाँ पर पूरा इधर तालाब से घिरा हुआ है ये पर्वत शिखर। अच्छा खासा यहाँ पर जलवायु मिल गया है काजू को पनपने के लिए, और काजू यहाँ पर सक्सेस भी हो गया है पूरी तरीके से। काजू के पेड़ यहाँ पर सक्षम हैं और फल भी रहे हैं, फूल भी रहे हैं, लेकिन किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। काजू को डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जा सकता खाने के लिए, उसको प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो क्या समस्या है काजू प्रोजेक्ट को लेकर के? हमें समस्या सरकार से, जनप्रतिनिधियों से ये है कि वो हमारी चलते बात करते हैं, देख लेंगे। हमारी इन सब चीजों को आते जाओ हमारी इन सब चीजों की मांग को ध्यान में रखें, है ना, और उसके ऊपर वो काम करें, है ना, क्योंकि बालाघाट जिला अगर काजू के लिए अगर होगा तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होगा, उस जिले का नाम होगा। मैं पूरे जिले वासियों के जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे काजू के लिए वो काम करें। और ये जलवायु काजू के लिए है, और बहुत सारी बंजर भूमि बालाघाट जिले में अभी है जो काजू उगाया जा सकता है। आपने देखा होगा यहाँ पे आके कि कोई भी पेड़ कोई भी खराब नहीं है, हर पेड़ फलन की स्थिति में है, फूल की स्थिति में है, और वो भी ऑर्गेनिक काजू है। ऐसा काजू कहीं नहीं मिलता। गोवा में भी मिलता है तो वो भी कीटनाशक दवाइयों डालने के बाद ही उतनी पैदावार होती है जितनी पैदावार, अगर हम वो डालना चालू हो जाए तो वो पैदावार बहुत ज्यादा होगी। यहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये हमारा ये कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट? ये 2014 में शुरू हुआ था। 2014 में जी? तो 10 साल लगे सक्सेस होने में? नहीं, हमने तो 2014 में जब शुरू किया उस समय यहाँ पे कुछ था नहीं। इधर दिखा दे। तो पूरा दिखाते जाओ ना। तो क्या बोलते हैं,
कि इसको अब ये फल लगने कितने साल हो गए फल? हम 2014 में गड्ढे खोदे थे। हाँ। 2015-16 में हमको पौधे मिले। एक साल तो हमारे गड्ढे खुदे रह गए क्योंकि हमारे पास काजू के पौधे नहीं थे। फिर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उस समय हमारे लिए बिज्जू काजू के पौधे की व्यवस्था करी उड़ीसा से। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उनने हमारी मदद करी और उनने पौधे हमको मुहैया कराया और मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोवारी उनने मनरेगा के अंतर्गत गड्ढे खुदवाए और हमने उसके बाद पौधे लगाए। हमारे पौधे 2018 में ही फलन की स्थिति में आ गए थे। वो देखते हुए काजू बोर्ड के डायरेक्टर कोची से केरल से वो आए देखने के लिए कि क्या सही में काजू यहाँ पे फले हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पे सत्यापित पाया। उस समय हमारे कलेक्टर साहब दीपक आर्य जी थे और एसडीएम साहब का भी एक दौरा हुआ था और जाने और जनपद पंचायत के जो सीओ हैं श्रीवास्तव साहब उनने भी आके देखा कि बोले ये जलवायु काजू के लिए है और ये यहाँ पे सब अच्छा है। तो उनने बोला था कि बोले उस समय एक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी सरकार की तरफ से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कि मनरेगा के अंतर्गत सभी को पौधे दिए जाएंगे और जो किसान काजू लगाना चाहता है उसको सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सब्सिडी मिलना तो छोड़िए, जो काजू पहले लगे थे उसकी गैप फिलिंग के लिए भी कोई प्रावधान नहीं हुआ। दूसरा उनने बोला था कि हमारे पास बहुत सारे फंड है, हम यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट लगाएंगे जिससे काजू प्रोसेस होगा और किसानों का काजू कच्चा काजू लेके उसको बेचा जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसी बात का रोष है और ये रोष कायम रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हम चुप हो गए, हम पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे और हमारा भागीरथी जो प्रयास है छोटा सा वो हमेशा होता रहेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग कितने का आया हो रहा होगा सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से पहले सबसे पहले 2014-15 में वो तो बोर्ड लगा हुआ है। 2014-15 में एक बार 5 लाख का बना, फिर एक बार 13 लाख का कुछ प्रोजेक्ट आया पंचायत से और उसके बाद अच्छा कुछ किसानों ने तो व्यक्तिगत अपने खर्चे पे लगाया है काजू यहाँ पे पौधे। नहीं अपने खेतों में। ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा। पायलट प्रोजेक्ट मतलब इसको देख के ही सब लोग किसानों ने बालाघाट के कि बोले काजू के लिए जलवायु उपयुक्त है, काजू लगा सकते हैं बंजर भूमि पे। आप देख रहे होंगे ये पूरा बंजर है। ये बिल्कुल ऐसे ही था पूरा, देखिए आप पूरा तो और उसमें हमने मतलब काफी मेहनत है कि बंजर भूमि में आप लोगों ने पौधा उगा दिया वो भी काजू का। और हमारे पास एक और पहाड़ी को कैसे रिचार्ज करते हैं शायद जल संसाधन को पता होगा या नहीं होगा या जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनको मालूम होगा कि किसी पहाड़ी को कैसे रिचार्ज किया जा सकता है। कंटूर बना के हमने कंटूर बनाए। ये कंटूर आप देख रहे हैं, ये क्या कंटूर मतलब? कंटूर मतलब एक कंटूर ऊपर बना हुआ है हमारा, यहाँ का पानी आके यहाँ थमेगा। अच्छा, मतलब रुकता है और उसके बाद नीचे के पौधों के लिए वो तो उससे पहाड़ी रिचार्ज होती है। मतलब ये बढ़िया है कि यहाँ का पानी यहाँ जाके यहाँ से रुक जाएगा। फिर भी हमारी आम हाइब्रिड आम इधर आम भी लगे हुए हैं हमारे हाइब्रिड इधर कुछ, मतलब आम के पेड़ से लेके बहुत सारी चीजों के अमरूद भी है इधर। आप चलिए आप देखिएगा आपको दिखेगा सब कि हम लोग आज ये घास फूस जो उग रही है ना ये सिर्फ पहाड़ी रिचार्ज होने के कारण है। और हमारे उस समय एसडीओ साहब थे सुधाकर शर्मा जी बिरसा जनपद में, उनने एक शब्द बोला था कि बोले जब तक हम कंटूर बना के ये आम का पेड़, ये आम का पेड़ भी यहाँ पर ये सक्सेस हो गया है। हाइब्रिड आम है ये इस प्रकार से आम। तो ये तो पूरा आम का भी एक बगीचा ही तैयार हो रहा है यहाँ से पूरा तैयार हो रहा है। ये लगे कुछ है लेकिन कुछ में आपको ये आम के पौधे और नीचे अमरूद है वो दिख रहा है आपको। अमरूद भी जी अमरूद भी है उधर नीचे। तो ये सारा प्रोजेक्ट है इस देखो ये काजू मर रहा है। अब इसमें पानी, अब मुझे ये बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। इस पौधे में पानी नहीं है, अब हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? और सरकार का पैसा फिर ये सब कहाँ जाता है? तो मतलब ये पौधा सरकार ने लगवा दी है और इसको पानी कौन देगा? इसको कोई व्यवस्था रखी है सरकार ने? नहीं कोई व्यवस्था नहीं। हम तो श्रमदान आपके सामने देखा ना हम लोग, मतलब आप स्वेच्छा से श्रमदान। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काजू का पौधा सरकार ने लगाने के लिए दी है। इसमें ये काजू प्रोजेक्ट जो शिखर का प्रोजेक्ट है उसमें एक पौधा ये लगा है, एक पौधा वो लगा है, एक पौधा ये लगा है, वहां लगा है, वहां लगा है। हर गड्ढे में यहाँ पर
काजू का पौधा लगवा दिया गया है सरकार की तरफ से पौधे दे करके, और वो पौधे भी महंगे आते हैं। सरकार ने जब इनको लगाने के लिए पौधे दे दी, तो अब उसको पानी देने के लिए एक यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। सिंचाई सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर नामित करना चाहिए था, या पंचायत को इसका जिम्मेदारी सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि एक प्रकार से पैसा आया होगा पर्याप्त प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस पर मिलजुल करके खा लिया गया। हमारा मर गया। हाँ, ये काजू का पौधा ये मर गया यहाँ पर काजू का पौधा, पानी नहीं मिल पाया इसको, तो ये तो मतलब बड़ी समस्या है यहाँ पर। बहुत बहुत बहुत। ये देखो, अब इसको हम पानी में डालेंगे, हाँ, ये क्या होगा इसका? तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से हर एक गड्ढे में काजू के पौधे लगे हुए हैं गैप फिलिंग के लिए। ऊपर सक्सेसफुल पौधे जगे हुए हैं, उनको मेहनत करके बचा लिया गया। अब यहाँ पर इनको श्रमदान के जरिए, यहाँ पर हमारे जो साथ आप देख रहे हैं भैया लोग, वो पानी डाल के उनको अपने श्रमदान से स्वेच्छा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे पौधे यहाँ पर मरने के कगार पर है। अब ये तो बड़ी समस्या है कि काजू प्रोजेक्ट तो यहाँ पर शुरू कर दी है सरकार ने, पंचायत के तहत गड्ढे कोड़वा करके यहाँ पर पौधे भी लगवा दिए है, सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दे दी है इस क्षेत्र में, लेकिन इस पौधों को बचाए रखने के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए, यहाँ पानी डालने के लिए कोई नहीं है। जबकि यहाँ पर किनारे में ही तालाब है इतना बड़ा, अगर पंचायत को ये जिम्मेदारी सौंप दे, या फिर पंचायत से कोई व्यक्तियों को नामित कर दे कि इन पौधों पर पानी डेली डाले, तो ये पौधे भी सक्सेस हो जाएंगे, जैसे ऊपर हमने दिखाया आपको काजू के पौधे। तो ये सब समस्या है यहाँ पर काजू प्रोजेक्ट को लेकर के। और साथ ही साथ मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि इतना बड़ा शिखर है, इतने बड़े शिखर का हमने पूरा भ्रमण कराया। काजू प्रोजेक्ट के तहत हमने आपको काजू पेड़ दिखाया, उद्यान दिखाया, इसके अलावा अमरूद और आम के पौधे भी दिखाए। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पौधे हैं। एक बड़ा सा यहाँ पर तालाब है, डैम है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। और अब सरकार से एक मांग है, यहाँ पर असली मांग है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हमारे आसपास के जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर गांव के आजू बाजू के, इस पंचायत के उन स्थानीय लोगों को यहाँ पर बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा। लोग एंजॉय करने के लिए गोवा जाते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, तीर्थ स्थल या फिर जो पर्यटन स्थल है वहां पर जाते हैं, लेकिन ये एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है, पर्यटन स्थल बन सकता है, ताकि जो कि गांव वाले ये चाहते भी हैं और इसके लिए वो भरसक सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना होगा, और इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जाए, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए। और ये पूरा डैम यहाँ पर नौका विहार से लेकर के नौकाएं चलाई जा सकती है, पर्यटकों को यहाँ पर भ्रमण कराया जा सकता है, और भी इसको कई तरीके से विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। और काजू प्रोजेक्ट को भी, हाँ, ये जो सड़क बनी है, हाँ, ये सड़क हमने हाँ, श्रमदान पे बनाई है, शिखर समूह। ये पूरा आप लोगों ने हाँ, श्रमदान हाँ, ये पंचायत का पैसा नहीं है। जो सीढ़ियाँ बनी है वो श्रमदान से। कई श्रमदान ऐसे हैं हमारे जो दिखते नहीं है, जैसे आज आप आ गए यहाँ पे, हम तो पानी डाल ही रहे थे। मतलब ऐसे कई श्रमदान हैं, हमारी टीम शिखर समूह करता है, पर्यावरण के लिए काम करता है, पर्यावरण के लिए पूरे समर्पित है, अपना काम छोड़ के हम लोग काम करते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार जो है पेड़, हाँ, ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, इसको भी पानी की जरूरत है। हाँ, अब वो हमको दर्द होता है कि हम इन पौधों को पानी कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल, एक तरफ सरकार लगातार पेड़ों को कटवाती है, हंसदे जैसे जंगल उजाड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर किसान अपनी मेहनत से पौधों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने जो पौधे लगे हैं, जो कि सरकार ने ही लगा करके दी है, उनको गांव के जो लोग हैं ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना बड़ा शिखर प्रोजेक्ट में जो है काजू का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो लाखों करोड़ रुपए तो इस प्रोजेक्ट के लिए आया ही होगा। पूरा का पूरा पैसा गबन कर जाते हैं ये स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक, सांसद से लेकर के सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यहाँ तक कि पंचायत बॉडी में बैठे हुए लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है, और जो शासन से जो प्रोजेक्ट देने वाले विभाग हैं वो भी इस घपले में शामिल हैं। और इन किसानों से जो उन्होंने वादा किया था कि आप काजू के पौधे लगाइए यहाँ पर और काजू उत्पादन करके दीजिए, हम उसके प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, तो उस प्रोसेसिंग यूनिट का क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ, इसका जवाब यहाँ की जनता मांगती है, यहाँ के किसान साथी मांगते हैं। क्योंकि सरकार को प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके देना जरूरी है, अन्यथा वो काजू का तो उत्पादन हो ही रहा है, लेकिन उसका उपयोग किसान नहीं कर पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं। जबकि काजू आप देखेंगे तो इतना महंगा फल है जो हर जगह नहीं उगाया जाता है। एक उसके लिए विशेष जलवायु की जरूरत होती है, जो जलवायु यहाँ पर किसानों के खेतों में, ये स्थल में यहाँ पर पाई गई है। एक बड़ा डैम भी यहाँ पर बाजू में है। तो ये भ्रष्टाचार आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है? हमें भ्रष्टाचार तो अब उसको क्या बोले हम, लेकिन हमको ये पता चला कि जो बोलते हैं, वो प्रतिनिधि कर नहीं पाते हैं। बस उसका दुख है, उसी का
मलाल है हाँ। और मलाल रहेगा, लेकिन हम अपने तरफ से भागीरथी प्रयास जो है हमारा हाँ। वो करते रहेंगे। और तो उतने सारे पौधे कैसे बचा पाएंगे आप? नहीं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से हो सकता है प्रशासन शासन जाग जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ। और जाग जाएगा तो अच्छी बात है, वो करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। हाँ। हम किसी का विरोध नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हो तो हमारा पूरा विरोध है और हम आपके सामने खड़े हैं। आप चाहे कुछ, क्योंकि लालच पर्यावरण के काम में अगर कोई लालच है तो सिर्फ पर्यावरण बचाने का लालच है, इसके अतिरिक्त कोई लालच नहीं है हमको। और हम करते रहेंगे। आगे से कोई आश्वासन मिला है प्रोसेसिंग? अभी कोई आश्वासन, अभी एक डीपीआर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया था। हाँ। लेकिन डीपीआर उनने गलत तरीके से बनाया है। हाँ। गलत तरीके से बनाया है, हम ही आवाज उठाने वाले और हमसे ही पैसा आप लोगे तो सरकार का पैसा कहाँ गया? हाँ। तो डीपीआर में एक हार्टिकल्चर के अधिकारी ने मुझे बोला कि बोले आप हमें परेशान करते हो। तो मैंने बोला नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बोले डीपीआर गलत हो गया। मैंने कहा जब आप हमसे मिले ही नहीं, हमको आपसे कोई बात ही नहीं हुई, आपने बिना मिले डीपीआर बनाने का मतलब ये होता है कि पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। जब हमारी पूरी स्थिति आप जानते नहीं हो, आपने कैसे डीपीआर बना दिया? उसी से संबंध में आज उनका फोन आया था मुझे। बोले मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों परेशान हो? अगर आप परेशान हो इसका मतलब आप कहीं गलत हो। बोले मैं पैसे लेके, अरे तो मैंने कहा यहाँ पैसे की भी बात ही नहीं है। पैसे लेने इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे लेके ही काम करते हो, तब डीपीआर बनाते हो। और ऐसे आदमी के नाम से डीपीआर बना दिया जो एक कृषक है। 17 लाख का प्रोजेक्ट, क्या मेरे में क्षमता है? मैं तो श्रमदान हर दिन कर लूंगा ऐसे। और सरकार का पैसा फिर कहाँ गया? ये सब प्रोजेक्ट और ये सब इतना सब कहाँ है? तो मैं इसके ऊपर अभी कार्रवाई, अभी मेरी कलेक्टर साहब को भी मैंने अभी लेटर बना लिया है। मैं कलेक्टर साहब को भी और जो भोपाल के जो अधिकारी हैं, आयुक्त तक मैं लेटर भेजूंगा। आपने डीपीआर, हमने ही आवाज उठाई और हमको ही मामू बना दिया आपने। हमने कोई चीज के बारे में बोला और हमारे ही नाम से डीपीआर बना दिया। स्टेट बैंक मलाजखंड को लेटर भेज दिया आपने कि बोले इनको 17 लाख का प्रोजेक्ट चाहिए। अरे तो आपका पैसा कहाँ गया? हार्टिकल्चर का पैसा कहाँ गया? और आपके पास नहीं है तो फिर डीपीआर क्यों बनाया आपने? और वो भी व्यक्तिगत नाम से। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कोई विभागीय अधिकारी नहीं हूँ। संतोष टेमरे विकासखंड बिरसा डीपीआर बन गया। अब उनकी नासमझी समझू या उनकी भूल समझू या उनका बेवकूफाना वो समझू कि उनको बिना होमवर्क के जो बैठ के जो एसी कमरे में बात करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल ही बात करता हूँ और हमेशा प्रैक्टिकल बात करता रहूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें और लड़ाई हमें करनी है। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट जो शुरू की है सरकार ने, तो इसको जो उद्देश्य से शुरू किया गया था उस उद्देश्य को पूरा करे। और अगर इसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार है, प्रोसेसिंग यूनिट ना लगाने का वादा खिलाफी है, तो इस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवाज उठाना होगा। और कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है कि वो इस ओर ध्यान दें। और बाकी आप जो भी दर्शक इस वीडियो को पूरा देख पाए हैं और अंत तक बने हुए हैं, तो आप एक बार इस क्षेत्र में भ्रमण करने आए, बड़ा सा डैम देखें, इस शिखर प्रोजेक्ट को घूमें और आपको देखने के बाद लगेगा कि नहीं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, काजू उद्यान है। तो इसके लिए भी आप आवाज उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।